विविध संस्कृतियों और समृद्ध इतिहास की भूमि ने 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तब से इस राष्ट्र का नेतृत्व विभिन्न प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों ने किया है, जिनमें से प्रत्येक ने देश की नियति पर अपनी छाप छोड़ी है। यह कहानी है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्रियों और उनकी स्थायी विरासतों की। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया। जवाहरलाल नेहरू do solemnly affirm that in the office of minister जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के स्थान पर 1947 से 1964 तक सेवा में रहे। एक दूरदर्शी नेता, नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया, महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए और वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, जिससे भारत शीत युद्ध के गठबंधनों से दूर रहा। 1964 में भारत ने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेतृत्व करता चुना। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के बाद 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया। उनका कार्यकाल संक्षिप्त था, लेकिन उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो रक्षा और कृषि के महत्व को दर्शाता है। जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान। युद्ध के दौरान उनका निर्णायक नेतृत्व और हरित क्रांति ने भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत किया, जिसके बाद इंदिरा गांधी अपनी प्रधानमंत्री पद की पहली पारी 1966 से 1977 तक का सफर तय किया। Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. और फिर दूसरी पारी 1980 से 1984 तक भारत की डोर संभाली। इंदिरा गांधी जी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के स्थान पर 2 कार्यकालों में सेवा की। उनका नेतृत्व परिवर्तनकारी और विवादास्पद था। उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला। हालांकि 1975 में आपातकाल की घोषणा, नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन और प्रेस पर सेंसरशिप भारत के लोकतंत्र में एक विवादास्पद अध्याय बना, जिसके बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में मोरारजी देसाई ने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ किया, जो कि 1979 तक रहा। शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री। मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व करते हुए पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार ने शक्ति के केंद्रीकरण को कम करने और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे आपातकाल की बहुत सारी अत्याचारों को पलट दिया गया। उनके प्रयासों के बावजूद आंतरिक पार्टी संघर्षों के कारण सरकार जल्द ही गिर गई, जिसके पश्चात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक अपना योगदान प्रधानमंत्री के रूप में दिया। I Rajiv Gandhi Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear राजीव गांधी अपनी मां की हत्या के बाद नेतृत्व में आए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन को आधुनिक बनाया। उन्होंने सूचना, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांतियों की शुरुआत की, जिससे भारत का भविष्य एक तकनीकी दिग्गज के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि उनके कार्यकाल को भोपाल आपदा के प्रबंधन और बोफोर्स घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूँगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि इनका कार्यकाल सन 1996 तक रहा। पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ
एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके नेतृत्व और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के तहत भारत ने वैश्वीकरण के द्वार खोले, लाइसेंस राज को समाप्त किया, जिससे तेज आर्थिक विकास और विदेशी निवेश हुआ। जिसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना कार्यभार प्रारंभ किया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी वक्तृत्व कौशल और काव्यात्मक स्पर्श के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत का नेतृत्व किया, जिसमें कारगिल युद्ध और 1998 के परमाणु परीक्षण शामिल हैं। उनका ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर था, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसने भारत की सड़क कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। जिसके पश्चात माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की यात्रा प्रारंभ की। मनमोहन सिंह do swear in the name of God that I will bear. उनके कार्यकाल में भारत ने उच्च जीडीपी वृद्धि दर और महत्वपूर्ण गरीबी में कमी हासिल की। हालांकि उनके प्रशासन में कई उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों के कारण बदनामी हुई। फिर भारत की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर विजय प्राप्त की और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2014 में भारत की प्रभुता और अखंडता को साक्षी मान अपने प्रधानमंत्री के कर्तव्य का आरंभ किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा, जिनका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भारत के रगों में अपना प्रभाव दिखाया और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के साथ और संगठन के प्रयास से क्रमशः 2019 और वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत पाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री के पवित्र पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन की नई शैली लाई। उनके साहसिक निर्णय जैसे उच्च मूल्य की मुद्रा, नोटों का विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का कार्यान्वयन ने अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। उनके नेतृत्व में भारत ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मजबूत रुख देखा है। भारत की राजनीति में नेहरू से मोदी तक प्रत्येक प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण और विकास में अपना योगदान दिया है। उनकी दृष्टियों और निर्णयों ने राष्ट्र के मार्ग को आकार दिया है। समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में हमारे देश यशस्वी प्रधानमंत्रियों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्हें शत शत नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।